अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चाइना के अरस्तू, समझ तो आप गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। चाइना के अरस्तू मीन एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब ने कुछ मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल जो हैं एहसन इकबाल साहब इतवार को हुकूमत को खबरदार कर रहे हैं कि जीबी में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो 15 नवंबर को होने चाहिए। अब उनको खबरदार करने का ये मौक़िफ़ है कि हाँ जी, हमने भी इलेक्शन लड़ने हैं और ये इलेक्शन लाजमी होने चाहिए जिसमें हम जीत जाएंगे। वीडियो को आगे लेके जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो हो सके। तो एहसन इकबाल साहब, चाइना अरस्तू साहब कहते हैं कि हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को ख़बरदार करते हैं कि जीबी के गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो है वो लाजमी होना चाहिए, जिसके लिए उन लोगों ने अपने पीएमएलएन के मेंबरान सेलेक्ट किए हैं जो गिलगित बल्तिस्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। और मेरा नहीं ख्याल है कि ये लोग इतना कुछ करने के बाद अब ये इस तरह का कोई भी इलेक्शन या पब्लिक इनको सपोर्ट करेगी नहीं है। मेरी राय है कि ये पॉसिबल नहीं है कि ये जीत पाएंगे। अब ये अवाम पे मुनहसर करता है कि अवाम कितनी एजुकेटेड हो चुकी है, अवाम को अवेयरनेस कितनी आ गई है। जैसे कि ये वार्न कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि हाँ जी, ये 15 नवंबर को इलेक्शन होने चाहिए और लाजमी तौर पे होने चाहिए। चाइना अरस्तू साहब, इलेक्शन तो होंगे, इलेक्शन हो जाएंगे, टाइम पे भी हो जाएंगे, लेकिन आप लोग नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून जो है वो इंशाल्लाह नहीं होगी। आपने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि अगर हुकूमत लोगों को इनके हकूक को लूटने में लगी हुई है, लोगों के हकूक जो मतलब कहने का है कि आप वोटिंग नहीं करवा रहे, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन नहीं करवा रहे, इससे आप लोगों के हकूक लूट रहे हैं। ओ भाई, आप लोगों ने जो 2013 में लोगों के हकूक लूटे थे तब कहाँ गए थे? तब आपको याद नहीं था? इंतखाबात में धांधली क्या है भाई? जब भी देखो आप इंतखाबात में धांधली। खुद तुम धांधली की पैदावार थे, अब तुम दूसरों को भी यही इल्ज़ाम लगा रहे हो। अरस्तु साहब, कुछ सोच समझ के बात कीजिएगा कि हर बंदा ही आपकी तरह का नहीं होता, हर बंदा आपकी तरह धांधली करके नहीं आता। आप हमेशा लोगों को यही कहते रहेंगे कि ये धांधली हुई है। जब भी कोई भी फैसला गवर्नमेंट का या अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का, कहीं से भी कोई फैसला आपके अगेंस्ट आता है तो आप कहते हैं ये धांधली है, ये गलत फैसला है। आप हमेशा उस पर क्रिटिसिज्म करते हैं। जब कोई भी फैसला, जब नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला आया था, याद है रस्तू साहब? आपको याद करवाता हूँ। जब नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने का फैसला आया था, तब आपने ये नहीं कहा कि आया कि ये फैसला गलत है, आया कि क्योंकि नाइंसाफ़ी हो रही है ना। ये भी तो पब्लिक के लिए है ना। ये पब्लिक में शुमार होते थे, इनको सज़ा हुई थी, ये सज़ा याफ्ता मुजरिम थे और इनको बाहर भेज दिया गया। अरस्तु साहब को तब याद नहीं आया कि ये चीज़ गलत है। उनको ये तब नहीं याद आया कि पीएमएलएन के जो सदर हैं वो बाहर जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए। हालांकि जो आम पब्लिक है वो नॉर्मल सेल्स में जाती है। नॉर्मल सेल्स में जो वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं वो उनको देख देते हैं, एक दिन में पता नहीं एक दफ़ा भी देखते हैं या नहीं देखते, बेचारे मर जाते हैं जेलों में, उनकी लाइफ ऐसे ही गुजर जाती है। और कुछ लोगों को तो इतनी सख्त और बीमारियां, ऐसे फैलने वाली बीमारियां बढ़ जाती हैं जो कि लोगों को, जो दूसरे कैदी होते हैं उनको भी मुतासिर करती हैं। और आप अब मीडिया पे आके कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन करवाए जाएं, अगर नहीं करवाएंगे तो अवाम का मैंडेट चुराया जाएगा। भाई, आप लोग ऑलरेडी चुरा चुके हैं मैंडेट अवाम का। इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, इलेक्शन की टेंशन नहीं लेनी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले ही कश्मीर काज नोटिस को बर्बाद कर दिया है। जी, बहुत अहम बात है और लगता भी है कि कश्मीर काज के इशू को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। इमरान खान साहब ने उसका पट्टा बहा दिया।
तो ये जो बंदा ये बात कर रहा है चाइना का रस्तू साहब, इनको बता देना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो जनरल असम्बली में तकरीर की थी उन पे उनको रिवॉर्ड दिया गया कि नेक्स्ट टाइम भी अगर वो तकरीर करने के लिए आएंगे तो उनको कोई रोकेगा नहीं, कोई उनकी टाइम पे कोई पाबंदी नहीं होगी। रस्तू साहब ये आपके लिए है। रस्तू साहब को शायद भूल जाते हैं ये बातें। रस्तू साहब इतनी इज्जत, इतना कश्मीर कॉज इशू जो है इमरान खान साहब ने जितना जनरल असम्बली में, इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मीडिया में कश्मीर इशू उठाया है, आप लोगों ने कभी नहीं किया। भाई हमने भी आप लोगों को देखा है कि आप लोग क्या क्या करते रह गए हैं। आप लोगों ने जो आपका स्टेटस है उसमें आपने पॉलिटिक्स के जनाजे निकाले हैं। आप लोगों ने पुलिस को अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज़ किया, आप लोगों को वो भूल गया। अब आप कहते हो इलेक्शन लाजमी होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो अवाम का मैंडेट चोरी हो जाएगा। अवाम का मैंडेट कैसे चोरी हो जाएगा? वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी इंशाल्लाह PMLN की हुकूमत आएगी, क्योंकि आप लोग लुटेरे हैं। आप लोग तो अपनी पार्टी के सरों पे लुटे रखी जा रहे हैं। आप लोगों को ये नहीं नज़र आ रहा आपने किस 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 कदर उस बंदे को रिस्पेक्ट दी है। आप किसी को अपनी पार्टी के बंदे को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, तो आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म को क्या रिस्पेक्ट देंगे? अब रस्तू साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि वफाकी हुकूमत मुदाखलत कर रही है ये इंतखाबात करवाने में, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात करवाने में हुकूमत मुदाखलत कर रही है। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि स्याह बादल इंतखाबी अमल पर डल रहे हैं। स्याह बादल से मुराद है कि PTI उस पर या इमरान खान साहब उस पर ओवरकम हो रहे हैं कि उस इलेक्शन में। यार ओवरकम होंगे ना, वो अपना कुछ डिलीवर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हाँ जी वो बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, उनमें भी कुछ खामियां हैं, लेकिन उतनी नहीं है जैसे आप लोगों ने मुल्क को लूटा, बर्बाद किया और बर्बाद करके सब कुछ लूट के बाहर ले गए हो। मुस्लिम लीग नून ने ऐसे भी उम्मीदवारों का ऐलान किया, मतलब उन्होंने कुछ मुस्लिम लीग नून के जो कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको बल्तिस और गिलगित में इलेक्शन लड़वाने के लिए मुंतखब किया हुआ है। मतलब उनकी सारी प्लानिंग है, हम यहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे। अब इलेक्शन जीतना या ना जीतना ये इलेक्शंस पे डिपेंड करता है। जब इलेक्शंस होंगे 15 नवंबर को होंगे, नहीं होंगे, या कोरोना की वजह से, हाँ कोरोना एक सेपरेट इशू है। कोरोना की वजह से अगर बीमारी को फिर से बढ़ने लग जाती है, आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए इंतखाबात करवाने के लिए भी। थोड़ा डिले कर लें, 1 महीना 15 दिन, कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, या 2021 में रख दें, क्या मुश्किल है? जब हमने अवाम की खुशनुदी के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए अगर कोई काम करना है तो उसमें आपको भी कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि भाई हम अवाम के सरपरस्त हैं, हमने अवाम के लिए कुछ करना है। तो अरस्तु साहब को थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है। अरस्तु साहब के ज़हन में कोई बात ऐसी आनी चाहिए कि जिससे वो कोई ऐसा एक्शन ना लें जिससे लोगों में ये वबा इंक्रीज़ हो जाए, जिससे लोगों में कोई गलतफहमी पैदा हो जाए। अब इंतखाबात हुए नहीं, इंतखाबात का ऐलान हुआ नहीं, ये पहले से ही ढिंडोरा पीटना शुरू हो गए कि हुकूमत जो है इसमें इंटरफेरेंस कर रही है, वफाकी हुकूमत का इंटरफेरेंस इसमें बहुत ज़्यादा है। वो काले बादल आ रहे हैं, कैसे भी बादल आ रहे हैं भाई। अब काले बादल सिर्फ ये कहने से तो नहीं ना आ जाएंगे, जब तक कुछ एक्शन ना लिया जाए। अब कोई एक्शन हुआ नहीं है, आप पहले ही काले बादल आ रहे हैं। रस्तू साहब आपको कुछ समझना चाहिए। PMLN की जो रिप्यूट है वो बहाल करने के लिए आपको कुछ सच बोलने पड़ेंगे, चाहे वो अपने जो सदर हैं उनको भी गलत कहना पड़े, लेकिन आपको कुछ सच बोलने पड़ेंगे। तो मैं अवाम से भी उनकी राय लेना चाहूँगा कि अवाम इस मामले पे, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पे क्या रद्द-ए-अमल देती है कि आया कि PMLN के जो मुंतखब अरकान है वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। आपके वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो हो सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।